बोधी क्लासेस में सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि सिर्फ एक बार दिखाई गई अच्छाई किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम सीबीएसई क्लास 12 की फ्लेमिंगो खिताब की कहानी द रैट ट्रैप के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से को समझेंगे, पार्ट 4, जहां एक चूहा आखिरकार आजाद होता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस कहानी की कह सकते हैं जान है। इस दुनिया में जो हर तरफ लालच के जाल बिछाए हुए है, क्या किसी इंसान के अंदर की अच्छाई सबसे बड़े लालच पर भी जीत पा सकती है? तो हमारी कहानी आगे बढ़ती है क्रिसमस ईव पर, जहां हमारे पेडलर को वो चीज महसूस होती है जो उसने शायद सालों से महसूस नहीं की थी, सुकून और शांति। तो उस अजनबी ने पता है कोई हंगामा नहीं किया, कुछ नहीं सिवाय सोने के। वो बस पूरे दिन सोफे पर सोता रहा। ऐसा लग रहा था मानो बरसों की थकान, बरसों का डर, उसके बाद आज उसे पहली बार कोई सुरक्षित कोना मिला हो सोने के लिए। सड़कों पर बिताई वो बेचैन रातें, कहाँ ये और कहाँ ये सुकून। उसे बस खाने के लिए उठाया जाता, वो क्रिसमस का खाना खाता और फिर से उसी गहरी नींद में चला जाता। और फिर जब उसकी आंख खुली तो एडला ने उसे बताया कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो उसके पिता की तरफ से एक क्रिसमस गिफ्ट है, उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचकर देखिए, एक ऐसा आदमी जिसे हमेशा शक की निगाह से देखा गया हो, उसे बिना किसी शर्त के इतना सम्मान मिल रहा था। वो तो बस हैरान चुपचाप खड़ा रहा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। एडला ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। उसने उसे अगले क्रिसमस पर भी घर आने का न्योता दे दिया, एक ऐसी जगह पर जहां वो आराम से शांति से रह सकता था। ये एक गजब की दया थी जो शायद इस यकीन से आई थी कि इस इंसान के अंदर भी अच्छाई है। और हमारा पेडलर, वो तो बस उस लड़की को देखता रह गया, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लेकिन ये जो सुकून का पल था ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। अगली ही सुबह एक चौंकाने वाली खबर से सब कुछ बदल जाता है। क्रिसमस की सुबह थी। चर्च में उन्हें पता चला कि आयरन वर्क्स के ही एक पुराने क्रॉफ्टर को किसी चूहेदानी बेचने वाले ने लूट लिया है। ये सुनते ही एडला का तो मानो दिल ही बैठ गया। उसे लगा जैसे उसका भरोसा टूट गया है और वो बस निराशा में सिर झुकाए बैठी रही। आयरन मास्टर तो आग बबूला हो गया। उसे अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया कि उसकी वजह से एक चोर घर में घुस आया। वो तेजी से बग्घी में घर की तरफ भागे और आयरन मास्टर के दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि घर में चांदी के कितने चम्मच बचे होंगे। तो वो घर पहुंचे एकदम तैयार कि अब तो चोर से सामना होगा। लेकिन जो हुआ वो तो किसी ने सोचा ही नहीं था। पहला सरप्राइज तो उन्हें अपने नौकर से मिला। उसने बताया कि हाँ, वो अजनबी जा चुका है। आयरन मास्टर ने तो सोच लिया था कि सब लुट गया, लेकिन नौकर ने आगे जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसने कहा वो अपने साथ एक भी चीज नहीं ले गया, उसने कुछ भी नहीं चुराया था, बल्कि उल्टा वो मिस विल्मनसन यानी एडला के लिए क्रिसमस के तोहफे के तौर पर एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया था। एडला ने जैसे ही वो ठीक से पैक भी नहीं किया हुआ पैकेट खोला, अंदर जो था उसे देखकर वो खुशी से चीख पड़ी। ये खुशी उस तोहफे के लिए नहीं थी, ये खुशी इस बात की थी कि उसका यकीन सही साबित हुआ। ये उसकी दया की जीत थी। उस चूहेदानी के अंदर सिर्फ चोरी के पैसे नहीं थे, बल्कि एक चिट्ठी भी थी। और इस चिट्ठी ने एक इंसान के अंदर आए बहुत बड़े बदलाव का राज खोला। चिट्ठी की लिखावट बड़ी अजीब टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन शब्द बहुत गहरे थे। एडला के लिए लिखी गई चिट्ठी की शुरुआत ही सम्मान और शुक्रिया के साथ हुई थी। सम्मानित और नेक मिस, उसने लिखा, चूंकि आपने मेरे साथ पूरे दिन इतना अच्छा बर्ताव किया जैसे मैं कोई कैप्टन हूं, मैं भी बदले में आपके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूं जैसे मैं सचमुच का कैप्टन हूं। यह साफ साफ दिखाता है कि एडला के व्यवहार ने उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा इंसान जो वो शायद हमेशा से बनना चाहता था। और उसने एडला से कहा कि वो 20 क्रोनोर उस बूढ़े क्रॉफ्टर को लौटा दे। ये सिर्फ पैसे लौटाना नहीं था, ये अपनी गलती को सुधारने का, अपने ज़मीर को साफ करने का एक तरीका था। और आखिर में जो सिग्नेचर था वो एक मामूली फेरी वाले का नहीं था। उसने उसी नाम से दस्तखत किए जो आयरन मास्टर ने उसे गलती से दिया था, कैप्टन वॉन स्टाहले। ये दिखाता है कि एडला की अच्छाई ने उसे इतना ऊपर उठा दिया था कि उसने खुद को दुनिया के इस बड़े से चूहेदान से आजाद कर लिया था।
तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी होती है और प्यार, समझ, ये वो चाबियां हैं जो उस अच्छाई को बाहर निकाल सकती हैं। जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो हम उन्हें बदलने की वजह देते हैं। कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि उसे सुधारा ना जा सके। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या गहरे से गहरे अंधेरे में भी हम सबके अंदर अच्छाई की एक चिंगारी हमेशा मौजूद रहती है? एक चिंगारी जो बस किसी के भरोसे और दया का इंतजार कर रही है ताकि वो फिर से जल उठे। इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और पाठों के लिए बोधि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।